अगर कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट आए तो Italian economics Pareto noticed a very strange pattern in almost every action result या फिर इनपुट आउटपुट वाला कॉम्बो अराउंड अस. He saw कि 80% जो रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं ना वो सिर्फ 20% एक्शन या फिर एफर्ट से बनते हैं. और एन एग्जांपल, देश के जो 80% ऑफ वेल्थ है वो सिर्फ 20% लोगों के पास ही है. या फिर तुम ऐसा मान लो कि 80% मार्क्स जो तुम एग्जाम में स्कोर करते हो वो सिर्फ तुम्हारे 20% एफर्ट जो तुमने अगली रात पे लगाया है उससे ही आती है. तो 30 डेज 30 बुक चैलेंज की आज की जो बुक है वो है द 80-20 प्रिंसिपल बाय रिचर्ड कॉक, जो कि यही पैरेटो प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जहां रिचर्ड जी कहते हैं कि पैरेटो प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें. फॉर एन एग्जांपल, तुम्हारे सारे एफर्ट्स इक्वल रिजल्ट्स तो नहीं प्रोड्यूस करेंगे. सो अपने आउटपुट को अगर तुमको मैक्सिमाइज करना है तो अपॉर्चुनिटीज को तुमको लेवरेज करना सीखना होगा, जहां पर रिटर्न्स या फिर आउटपुट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द वर्क यू हैव डन. इन द वर्ड्स ऑफ पैरेटो, तुम उस 20% ऑफ वर्क पे ज्यादा ध्यान दो जो तुमको 80% ऑफ द रिजल्ट प्रोड्यूस करके देती है. अनदर की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बुक इज एफिशिएंसी से ज्यादा इफेक्टिवनेस पे ध्यान दो. कहने का तात्पर्य ये है कि rather doing things right, try to do the right things. तुम्हारे सारे काम का एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना सीखो अकॉर्डिंग टू देयर आउटपुट्स. अपने स्ट्रेंथ को लेवरेज करो, ना कि अपनी वीकनेस को इंप्रूव करने के चक्कर में तुम फेल हो जाओ. और ये प्रिंसिपल ना ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ या फिर एवरी सब्जेक्ट ऑफ सोसाइटी पे इंप्लीमेंट होता है. सो द नेक्स्ट टाइम तुमको कोई ये पूछे कि भाई काम तो कम करना है लेकिन आउटपुट ज्यादा चाहिए, तो